मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पवन दूतिका की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिप्रवास से संकलित है। प्रिप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो ये थी कुछ जानकारी इस पाठ के विषय में जो विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक और उपयोगी हैं। 1 से लेकर के 5 पदों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह व्याख्या सरल होगी। अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलेंगे आगे की व्याख्या पर, 6ठे पद की व्याख्या पर। जाते 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 अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो इसमें राधा पवन से कह रही हैं कि लोगों के दुखों को दूर करना। यहाँ पर राधा के लोक सेविका रूप को प्रदर्शित किया गया है। विद्वानों का कहना है कि सूरदास की राधा और हरिऔध जी की राधा में अंतर है। सूरदास जी की राधा कृष्ण की सेविका हैं, उपासिका हैं, लेकिन हरिऔध जी की राधा कृष्ण की सेविका उपासिका होने के साथ साथ ये लोगों की पीड़ा को दूर करने वाली आधुनिक नारियों के समान हैं। तो ये अंतर है दोनों लोगों के विचारों में। तो आइए हम देखते हैं जाते जाते शाब्दिक अर्थ, फिर उसके बाद इसकी लिखित व्याख्या। सबसे पहले देखते हैं हम इसका संदर्भ, प्रसंग, फिर शाब्दिक अर्थ, फिर लिखित व्याख्या। संदर्भ, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से ली गई है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिप्रवास से संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में राधा का लोक सेविका रूप प्रस्तुत हुआ है। अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। जाते 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 जाते, हे पवन जाते जाते, पथ, पथ का अर्थ है रास्ते में, क्लांत, क्लांत का अर्थ है थका हुआ, कोई दिखाई दे। तो जाके सन्निकट, तो उसके सन्निकट जाकर के, सन्निकट समीप, उसकी क्लांतियों, क्लांतियों का अर्थ है उसकी थकान को मिटाना, दूर करना। राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, मेरा संदेश भगवान श्री कृष्ण तक तू ले जा, और अगर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो तू इसके निकट जा करके उसकी थकान को दूर करना। धीरे धीरे परस, परस माने होता है छूना, करके, गात, गात का अर्थ है शरीर, उत्ताप, उत्ताप का अर्थ है गर्मी, खोना, उसकी गर्मी को दूर करना, और धीरे धीरे उसके शरीर, गात का अर्थ है शरीर, उसके शरीर को छू करके उसकी गर्मी को दूर करना। गर्मी में हम लोग भी हवा लेते हैं तो हम लोगों को भी आराम महसूस होता है। उसीलिए यहाँ पर राधिका ने पर पीड़ा, दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ कहा है पवन से कि हे पवन, अगर कोई गर्मी से व्याकुल है तो उसके शरीर को छू करके उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से, सदगंधों सुगंधों से, श्रमित, श्रमित का अर्थ है थका हुआ, जन माने लोग, हर्षितों माने प्रसन्न होना, बनाना। और हे पवन, तू सदगंधों को ला करके उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त कर देना। तो अब हम देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, अगर रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके निकट जाकर के उसकी थकान को मिटाना, और धीरे धीरे उसके शरीर को छू करके उसकी शरीर की गर्मी को दूर करना, और सुगंधों को ला करके उसे प्रसन्नचित्त बना देना। ये इसकी लिखित व्याख्या है। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव, प्रस्तुत पद में राधा लोगों की पीड़ा से भी दुखी हैं। राधा का यहाँ लोक सेविका रूप प्रदर्शित हुआ है जो कि सहज और स्वाभाविक है, जो नवीनता के सन्निकट है। भाषा, खड़ी बोली। रस, वियोग श्रृंगार रस। छंद, मंदाक्रांता।
मंदाक्रांता छंद के विषय में मैंने बताया है कि यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 17 वर्णों का ये छंद है और अंत में 2 गुरु अवश्य होते हैं। हम सब में देख रहे हैं कि अंत में 2 बड़ी मात्राएं हैं। खा में देखिए बड़े आ की मात्रा, वे में बड़ी मात्रा, तो ये सब अंत में 2 गुरु हैं, तो मंदाक्रांता छंद है। अब हम चलते हैं आगे 7वें पद पर। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद में ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की म्लाननाएं मिटाना। तो लज्जाशीला, लज्जाशीला शर्म करने वाली, पथिक राहगीर, महिला स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए, दिखाई दे, दृष्टि का अर्थ है दिखाई दे। तो होने देना विकृत वसना, होने देना विकृत मतलब अस्त व्यस्त, वसना माने है वस्त्र, तो न माने नहीं, अर्थात उसके वस्त्रों को तेज चल करके अस्त व्यस्त न करना हे पवन, उस सुंदरी के वस्त्रों को। तो थोड़ी ही श्रमित, जो थोड़ी भी श्रमित, अगर वह थोड़ी भी श्रमित थकी हुई है तो वह हो गोद ले श्रांतिक होना, तो उसे माँ के समान तो उसे गोद में ले लेना और उसकी श्रांति, श्रांति का अर्थ है थकावट को खोना अर्थात दूर करना। होठों की और उसके होठों की और कमल मुख, कमल मुख यहाँ रूपक अलंकार, कमल के समान सुंदर मुख वाली। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत है कि जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता दिखाई जाती है, जब हम अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर देते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है। म्लाननाएं का अर्थ है थकान को मिटाना। तो अब हम देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, अगर तुझे रास्ते में जाते हुए कोई लज्जाशीला महिला दिखाई देती है तो तू वहां धीरे धीरे बहना, जिससे उसके वस्त्र जो हैं वे अस्त व्यस्त ना हों। और अगर वो तुझे थोड़ी भी थकी हुई दिखाई देती है तो उसे गोद में ले करके उसकी थकान को मिटाना, उसके होठों और उसके कमल मुख की थकान को दूर कर उसमें चेतना का संचार करना। ये है इसकी लिखित व्याख्या। और काव्यगत सौंदर्य जो इसके पहले मैंने बताया है, काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, सिर्फ भाव बदलेगा। और भाव भी यही है कि लोक सेविका रूप इनका प्रदर्शित हुआ है। अब हम चलते हैं 8वें पद पर। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। कोई क्लांता, क्लांता थकी हुई, क्लांत थका हुआ पुरलिंग और क्लांता थकी हुई। कृषक, कृषक माने किसान। ललना, ललना का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची ललना, भार्या, तो ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं। खेत, खेत में दिखावे। अगर कोई थकी हुई महिला जो है, अगर कोई थकी हुई कृषक महिला, किसान की पत्नी खेत में काम करती हुई अगर तुझे दिखाई दे तो वहाँ धीरे धीरे तो जाना, धीरे धीरे परस, परस का अर्थ है स्पर्श करना, छूना, उसकी क्लांतियों को, क्लांतियों का अर्थ है उसकी थकान को मिटाना और उसे छू करके धीरे धीरे उसकी थकान को दूर करना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में, जाता कोई जलद, जलद का अर्थ है बादल। पानी के पर्यायवाची में अगर दा जोड़ देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जलद, अम्बुद, तोयद ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। अगर पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे जलज, अम्बुज, तोयज। और अगर पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, जलधि, अम्बुध, तोयधि। तो यहाँ दा लगा है जो बादल का पर्यायवाची है। तो जलद, जलद का अर्थ है बादल। और व्योम, व्योम माने आकाश में हो तो उसे ला करके छाया करना, छाया करना, उसके ऊपर छाया द्वारा सुखित करना, उसे सुख देना। और तप्त भूतांगना को, वो तप्त, तप्त का अर्थ है जो गर्मी से व्याकुल है, और भूतांगना उस स्त्री को। अब हम देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, रास्ते में अगर तुझे कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे खेतों में तो तू धीरे धीरे जा करके उसको स्पर्श करना और उसकी थकान को मिटाना।
अगर आकाश में तुझे कहीं कोई बादल दिखाई देता है तो वह बादल उसके ऊपर ला करके उसे छाया देना और उस छाया के द्वारा उसे सुख प्रदान करना और उसकी थकान को दूर करना। तो ये छठें, सातवें और आठवें पद की लिखित व्याख्या को हम देख चुके हैं। अब हम चलेंगे इसके आगे की व्याख्या पर। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। बहुत ही सुंदर। जाते जाते पहुँच। अब यहाँ प्रसंग बदलेगा। प्रस्तुत पद्य में मथुरा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। जाते जाते पहुँच, मथुरा धाम, मथुरा धाम का अर्थ है स्थान, वहाँ स्थान में उत्सुका हो, उत्सुक हो जाना, उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाना। न्यारी शोभा, न्यारी का अर्थ है सुंदर, न्यारी शोभा का अर्थ है सुंदरता, उसकी सुंदरता को। वर, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, नगर, वह नगर जो श्रेष्ठ नगर है कि देखना और देखना, मुग्ध होना और उस पर मोहित होना। अब राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जब मथुरा धाम में तू पहुंचेगी तो वहां उत्सुक हो जाना, उत्साहित हो जाना नगर की सुंदरता को देखने के लिए, क्योंकि यह श्रेष्ठ नगर है, और मुग्ध होकर के, मोहित होकर के उसकी सुंदरता को देखना। तू होवेगी चकित, तू हो जाएगी चकित, आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख मतलब देख करके। मेरु, मेरु का अर्थ है सुमेर। साहित्य में सुमेर पर्वत को सबसे ऊंचा माना गया है। तो सुमेर अर्थात मेरु पर्वत से मंदिरों को, मंदिरों का अर्थ है उन महलों को, उन मंदिरों को, उन घरों को जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हैं। आभा वाले, क्या है? आभा वाले कलश। आभा का अर्थ है कांति वाले, चमकदार। कलश जो मंदिरों के ऊपर, महलों के ऊपर सोने चांदी धातुओं के लगे रहते हैं, उन कलश को जिनके दूसरे अर्क, अर्क का अर्थ है सूर्य, जो एक दूसरे सूर्य की तरीके से चमकते हुए तुझे दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी तो तू उत्साहित और उत्सुक हो जाना उस नगर की शोभा को, सुंदरता को देखने के लिए, क्योंकि वह नगर बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर है, और देखना और उसकी सुंदरता पर मोहित भी होना। तू देखेगी वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे महलों को, भवन को, जो कि बड़े ही ऊंचे होंगे, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे होंगे, और उनके शिखर पर बड़े ही चमकदार कलश स्थापित होंगे जो सूर्य के समान चमकीले होंगे। तो ये इसकी लिखित व्याख्या। अब हम चलते हैं अगले पद पर। अगले पद के पहले हम देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य है बड़े ही सहज भाव से मथुरा की शोभा और सुंदरता का वर्णन किया गया है। भाषा सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत रस, छंद मंदाक्रांता, और अलंकार अनुप्रास और उपमा। उपमा सूर्य के समान, यहाँ पर सूर्य से तुलना की गई है आभा वाले कलशों की। तो ये इसका काव्यगत सौंदर्य। अब हम देखेंगे 10वां पद। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब इसका प्रसंग यहाँ बदलेगा कि प्रस्तुत पद्य में मथुरा में होने वाले मंदिरों के मध्य भजन कीर्तन का वर्णन किया गया है, और पवन से कहा गया है कि तू इसके संगीत को और दूर तक ले जाना। आइए देखते हैं। देखें पूजा समय, कि हे पवन देखें पूजा समय, पूजा के समय मथुरा में मंदिरों के मध्य, उन मंदिरों के मध्य जाना जब पूजा होती है। नाना प्रकार के, नाना का अर्थ है अनेक, वाद्य, वाद्य मतलब बजने वाले, वाद्य यंत्रों का मधुर स्वर, मधुर माने मीठा, स्वर माने आवाज की मुग्धता, मुग्धता का अर्थ है मोहित करने वाली, को बढ़ाना। कि हे पवन, जब मंदिरों में पूजा होने लगती है तब तुम उसके मध्य जाना, वहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, उसके स्वर
पर मुग्ध होकर के उसके स्वर को धीरे धीरे और दूर तक ले जाना, बढ़ाना। हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक तभी पहुंचती है हवा के कारण। अगर हवा नहीं है तो हमारी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं दे सकती है। तो किवा अर्थात हवा के द्वारा इन सुंदर संगीत को दूर तक ले जाना। किवा का अर्थ है अथवा, लेकर के, या फिर हम कहें या अथवा लेकर के, उन शब्दों को लेकर के। रुचिर, रुचिर का अर्थ है सुंदरता के साथ। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष, पेड़ के शब्दकारी, जो शब्दकारी हैं, जो शब्दों को उत्पन्न करने वाले हैं, फलों को, शब्दकारी फलों को उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद, पीपल, और ख़ास तौर से पीपल के समक्ष से जब हवा गुजरती है तो पीपल के पत्तों में बड़े ही सुंदर शब्दों का संचार होता है। तो ऐसे कि हे हवा, तुम इन वाद्य यंत्रों की आवाज़ को पेड़ों के मध्य लेकर के जाना बड़ी सुंदरता के साथ, और उन्हें उन पेड़ों की शब्दकारी ध्वनियों के साथ बड़े धीरे धीरे मधुरता से, रव का अर्थ है ध्वनि, उन ध्वनियों से मिला देना और से मुग्ध हो बजाना, और उसी पर मुग्ध हो करके उसे बजाना। तो देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। राधा कहती हैं कि हे पवन, जब मथुरा में पूजा होने लगे तब उस समय वहाँ मंदिरों के मध्य जाना, वहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बड़े ही मधुर स्वर में बजते रहते हैं। तुम उस पर मोहित होना और उन स्वरों को धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ाना, या हो सके तो उन स्वरों को लेकर के तू पेड़ों के तरुओं पर लेकर के उसे जाना, और पेड़ों में लेकर के उन शब्दों को, ध्वनियों को, उन पेड़ों के शब्दों ध्वनियों के साथ मिला करके धीरे धीरे मधुर स्वर में उन्हें और एक संगीत देना, और मुग्ध होकर के उसे धीरे धीरे बजाना और अन्य लोगों तक भी ले जा करके उसे सुनाना। तो ये इसका लिखित व्याख्या है। अब हम चलते हैं 11वें पद पर। अब 11वें पद के पहले हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। भाव थोड़ा बदल रहा है कि प्रस्तुत पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जब हवा पेड़ पौधों के मध्य से होकर के गुजरती है तो उसमें एक अलग सा संगीत सुनाई देता है, और उसी संगीत को यहाँ उन्होंने बड़े ही सहज भाव से काव्य रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और सब कुछ वही रहेगा काव्य सौंदर्य में, भाषा वही रहेगी, अलंकार भी वही रहेगा और छंद भी वही रहेगा, धीरे धीरे में अनुप्रास अलंकार। अब हम देखेंगे 11वां। अब 11वें में भगवान श्री कृष्ण की पहचान को बताया गया है, उनकी सुंदरता के विषय में बताया गया है। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तद्गता होंगे लोल नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन सी मूर्त सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद्य में राधिका जी ने पवन को भगवान श्री कृष्ण की पहचान के विषय में बताया है। तो तू देखेगी, शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम। तू देखेगी जलद तन, अभी मैंने बताया था जलद, जलद का अर्थ है बादल, और यहाँ लगा है तन, तन का अर्थ है शरीर। तो यहाँ जलद तन अर्थात बादल के समान शरीर। भगवान कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है कि वो बादल के समान नीले हैं। तो तू देखेगी उनके शरीर, जिसके शरीर की आभा सुंदरता बादल के समान है, नीले नीले बादल के समान है, को जो वहीं तद्गता, तद्गता का अर्थ है तल्लीन, वहीं वो क्रियाशील दिखाई देंगे। और होंगे, होंगे लोने, लोने का अर्थ है सुंदर, नयन, नयन का अर्थ है आंखें उनके, ज्योति, ज्योति आभा उत्कीर्णकारी, फैलने वाली, बिखेरने वाली। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है भाव भंगिमा, होगी वर, वर का अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर, वदन, वदन माने मुख। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखों की जो भाव भंगिमा होगी वह बड़ी ही सुंदर होगी, और मूर्ति सी सौम्यता, और उनकी जो छवि होगी, रूप जो होगी, वो मूर्ति के समान सौम्य सुंदर होगी। मूर्तियों को सुंदर और सौम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूर्तियों के प्रत्येक अंग नपे तुले होते हैं और बड़ी सुंदरता के साथ बनाए जाते हैं। तो सीधे साधे, और सीधे साधे वचन, उनके वचन कैसे होंगे? सीधे साधे,
और सिक्त, सिक्त का अर्थ है भीगे हुए होंगे सुधा में, अमृत में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वचन जो होंगे वो बड़े ही मीठे होंगे और मधुर होंगे, कि राजा होने पर भी, ईश्वर होने पर भी, इतने पराक्रमी होने पर भी उनके वचन में कहीं भी दुरूहता और कहीं भी अहम नहीं होगा। तो यहाँ पर मधुर वाणी का भी संदेश दिया गया है कि व्यक्तियों को श्रेष्ठ होने के साथ साथ मृदुभाषी भी होना चाहिए। आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। राधा कहती हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा में पहुंच जाएगी तब तू वहां जाकर के देखेगी कि जो नीले बादल के समान सुंदर तन वाले होंगे और तल्लीन होंगे लोगों के कल्याण के लिए, जिनके नेत्र बड़े ही सुंदर होंगे और प्रकाश को बिखेरने वाले होंगे, उनकी भाव भंगिमा जो होगी वो बड़े ही श्रेष्ठ, सुंदर और आकर्षित करने वाली होगी। वो मूर्ति के समान सुंदर और सौम्य होंगे, वही मेरे कृष्ण हैं। और उनके वचन जो हैं वे अमृत के समान भीगे और कल्याणकारी होंगे। तो तू पहचान लेना कि वही मेरे श्री कृष्ण हैं और उन्हें तुम मेरा यह दुखद संदेश सुना देना। अब भाव क्या है कि बड़े ही सहज भाव से राधिका ने पवन को भगवान श्री कृष्ण की पहचान बताई है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया गया है। भाषा सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास और उपमा। उपमा होगी मूर्ति सी सौम्यता, यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और सिक्त होंगे सुधा से वचन, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी होगा। उपमा अलंकार क्या होता है? जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है या गुणों के कारण एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो अब हम लोगों ने देखा 11 तक की व्याख्या। अब हम देखेंगे इसके आगे की व्याख्या अगले वीडियो में। धन्यवाद।